मेरा नाम सलोनी है। मेरी उम्र 20 वर्ष की है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए ऊंचे सपने देखने से मैं डरती थी, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें थीं। फैमिली का खर्चा इतना ज़्यादा था कि मेरी पढ़ाई के पैसे बहुत मुश्किल से निकल पाते थे। कहने को तो मेरी माँ भी काम करती थी, पर वो घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी, जिसमें मुश्किल से 2000 रुपये ही मिल पाते थे, और वो कहाँ खर्च हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और मेरे पिता के पैसे मेरे छोटे भाई बहनों और घर के खर्चों में ही निकल जाते थे। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। मैं घर में अपनी माँ का हाथ बटाती थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था। लेकिन घर की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि मैं चुप रहती। मैंने मम्मी और पापा किसी से इस विषय में बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी ने कई बार मुझसे पूछा भी, लेकिन मैंने कभी अपने मन की बात नहीं कही, क्योंकि मुझे अपने घर की परेशानियां अच्छे से पता थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, और एक दिन मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। लड़के वाले आए, लेकिन लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे अपनी जैसी एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। एक तो मैं कम पढ़ी लिखी, ऊपर से मिडिल क्लास। अब ऐसे में कैसे काम चलता। हालांकि मैं घर में पढ़ती थी, कभी फ़ोन से, कभी इधर उधर से लोगों से किताबें मांग के, पर सबको तो डिग्री ही चाहिए थी। पर मुझे कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अपनी किस्मत को मैं समझ चुकी थी। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन मेरे लिए एक और रिश्ता आया। लड़के का नाम विकास था। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके। क्योंकि मैं घर के काम में काफ़ी तेज़ थी, इसलिए उसने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। पर हमारी शादी में काफ़ी वक्त था, इसलिए हम शादी के पहले मिलने लगे। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया, और ऐसे ही हम एक दूसरे के नज़दीक आने लगे। एक दिन हम साथ में घूमने गए, और उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि विकास को अपने दिल का हाल बताना चाहिए। मैंने अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। यह बात मैंने विकास को बता दी। यह सब सुनकर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसने इस तरह क्यों बिहेव किया। उसका इस तरह बिना कोई जवाब दिए ऐसे अचानक से चले जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और 1-2 दिन हमारी बात नहीं हुई। विकास का कोई फ़ोन नहीं आया था। मैंने सोचा शायद मेरे आगे पढ़ने वाली बात विकास को ठीक नहीं लगी। फिर तीसरे दिन उसने मेरे घर फ़ोन किया और जल्द ही शादी के लिए सुझाव दिया। विकास अच्छा लड़का था, इसलिए मैंने भी हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद हमारी शादी थी। शादी के समय घर पर खूब रौनक थी। चारों तरफ शोर था, सब बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि शादी हर लड़की का सपना होता है, और फिर जब विकास जैसे लड़के का साथ हो, इसलिए मेरी खुशी दुगनी थी। काफ़ी देर हो गई थी बारात आने में। मैं विकास को फ़ोन कर रही थी, पर उसका फ़ोन नहीं उठ रहा था। देखते ही देखते रात के 2 बज चुके थे। सब बहुत परेशान थे, क्योंकि बारात की हमारे पास कोई खबर नहीं थी। मैं बहुत बेचैन थी, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। और फिर मुझे एक कॉल आया, और मैंने जो सुना, विकास का एक्सीडेंट हो गया था। यह जानकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, और मैं शादी के जोड़े में ही अस्पताल पहुंच गई। विकास की हालत काफ़ी गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि विकास काफ़ी घायल हो चुका है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने विकास के लिए प्रार्थना की। 2 रात बीतने के बाद कहीं विकास की हालत में सुधार आया था। मैं बहुत खुश हुई कि विकास को होश आ गया था। हम विकास को अस्पताल से घर ले आए। विकास के परिवार में कोई ना होने के कारण मैंने विकास से उसी समय शादी के लिए सोच लिया, और हमने मंदिर से शादी कर ली। अब मैं विकास की देख रेख में लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त विकास के साथ रहने और उसे खुश रखने के लिए कहा था। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास को खुश रखने की कोशिश करती थी। विकास शायद मेरे पढ़ने वाली बात पर सहमत नहीं था, इसलिए जब मैंने विकास से पढ़ाई के लिए कहा था,
तब वो ऐसे अचानक से वहाँ से चला गया था। लेकिन विकास को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे अब विकास ठीक हो गया था और उसने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मैं भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। और एक दिन मेरा जन्मदिन था। विकास कई दिन से मेरे जन्मदिन की तैयारियों में लगा था और मैं भी अपने जन्मदिन का इंतज़ार कर रही थी। विकास ने मेरे लिए पार्टी रखी थी। हमने धूमधाम से जन्मदिन मनाया और विकास ने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने उस गिफ्ट को जैसे ही खोला मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसने मेरे कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म थे। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं आगे चलकर एक इंजीनियर बनना चाहती थी। विकास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई में मेरा साथ देगा और उसके लिए खूब मेहनत करेगा। अब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत दोबारा फिर से कर दी। मैंने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि जो सपना मैंने अपनी गरीबी के कारण अपने मन में दबा लिया था वह पूरा होने की शुरुआत हो गई थी। शायद मेरे अच्छे कर्म थे जो मुझे अपना सपना पूरा करने का दूसरा मौका मिल गया था। मैं घर के काम और पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि मेरा सपना पूरा हुआ और मैं इंजीनियर बनने के इस सफ़र में सफल हो गई। दोस्तों, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए।